जज साहिबा, जज साहिबा, अदालत स्टार्ट होने से पहले मैं उन कच्ची कलियों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी जिनको कुछ दरिंदों ने मसलने की कोशिश की, और उनमें से एक कच्ची कली मैं भी हूँ, जो मसल ही नहीं पाए वो लोग। चल बे, बुला लड़कियों को। कच्ची कलियों को पेश किया जाए। देखा तू नाच रहा, नाचता है, मजे दिलाता है, कुकुर कहीं का। देखा जज साहिबा, बेचारी तीनों कितनी सदमे में है, उनको पता ही नहीं चला कि अदालत में आके इधर आके खड़े होना, नाचने लग गई। सही बात कहते हैं, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। हंगामा हो। पल्लू है ही नहीं, उठाएगी क्या? पहले पल्लू तो रखो सर पे। हाँ। हाँ। अब तो हाँ, ये बात देखो कितनी भूलियां, देखो पता ही नहीं चल रहा इनको कुछ नहीं पता चल रहा कि एंट्री कोर्ट में ले रही कि कोठे में। बेवकूफ कहीं की। अजीब पागल है लोग। चल पीछे चल। हाँ, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जज साहिबा, अब मैं उन दरिंदों को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इन कमसिन कलियों को मसलने की कोशिश की थी। बुलावे उनको। लड़कियों को लादेन से भी ज्यादा खतरनाक छेड़ने वाला मुजरिम, शक्ति कपूर का बाप, भूषण ग्रोवर का ताऊ और रंजीत का गुरु हाजिर। पहना दो मुझे सर से पांव तक बेड़ियां, फिर भी यह कालिया दीवार तोड़ के दिखा देगा। ऐसे डायलॉग में पहले बोला करता था मौसी, इन लोगों ने मुझे सच में बेड़ियां पहना दी। रघुबीर सिंह के जेल में आने के बाद हर कैदी यही कहता है, किसी भी जेल में जा लेकर रघुबीर सिंह के जेल में ना। साले प्राण खींच लूंगी तेरे, समझा? हाजिर हो दारिम। साले यहाँ पर बेड़ियां पहन के मैं तेरी माँ की शादी में नहीं आया हूँ, समझा? चीफ गेस्ट नहीं हूँ मैं, मुजरिम हूँ, मुजरिम। सही बात है। देखा इतना दरिंदा है ये। ऐसे क्या देख रहे हो, पहले मुझे देखो। हट। हाँ, और एक्टिंग की दुकान हाजिर हो। ओवर एक्टिंग बोलता है। मुजरिमों का वकील हूँ मैं, मेरा नाम मत लिए चमाट मारूंगा मैं। कैसे हैं भाई? जज साहिबा, ये है वो 3 कलियां जिसको इस दरिंदे ने मसलने की कोशिश की है। कलियों, बता दो कि इस दरिंदे ने किस तरह से तुमको छेड़ने की कोशिश की है। सारी अदालत के सामने बता दो कि मजा ही आ जाए, मतलब सबका मुंह बंद हो जाए। डिग्गी तेरी मच्छी। अरे एक एक करके बोलो, एक एक करके। एक 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 पहली बार इनको डायलॉग मिले हैं ना, तो एक साथ बोल रही है। कोई बात नहीं, अब एक एक करके बताओगी। आइयो, कृष्णा सर ने मुझ पर सीटी मारी। तूने इसको देख के सीटी मारी? सीटी मारता है तू? शक्ल देखिए उसकी। जब तू पैदा हुई थी तो दाई ने मुबारक हो कहने से पहले कुछ ऐसा कहा था? छी थू, ऐसा कुछ किया था? और मुझे तुझे किसका इशारा कर रहे थे? ए पगली, चिंपैंजी लग रही है तू। किसका इशारा नहीं कर रहा था, मैं पान खा रहा था, समझी? पान। और पान के पैसे तब तक वसूले नहीं जाते जब तक मुंह में उसकी पूरी सैर ना हो जाए। हाँ, वैसे पान का पैसा पूरा वसूल करना हो ना तो पान को पहले खा के उसको थैली में रखो, ऐसे उसको दोबारा खाओ, रिसाइकिल करो, समझे? जज साहिबा, ऐसा जुर्म करने वाले को जापान में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, और वो सजा है कि उसको 80 मंजिल से नीचे फेंका जाता है रुई पर। ये कैसी सजा? रुई में तो मजा है। रुई में तो मजा है, लेकिन रुई इतनी होती है। अरे तो इतनी रुई भी क्यों देते हो? अरे चोट लगेगी, खून निकलेगा तो पोंछने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है हानि। तो आपको पता है कृष्णा सर ने मेरे साथ क्या किया? क्या? उस दिन मैं इंस्टीट्यूट में देर तक रुकी थी काम खत्म करने के लिए, तो कृष्णा सर खिड़की से कूद के अंदर आ गए हानि। तो
एक तो ये मुन्ना भी काम चोर आता नहीं है और मौसी सारे काम मुझसे कराती है हानि तो। चढ़ गया ऊपर रे डरिया पे लोटन कपू। टॉयलेट फ्रेशनर। साले चोर, लिपस्टिक चोर, तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मारो मुझे, मैं चाहता हूँ पूरा महीना मारती रहो मुझे। अपने होठों से मेरे गाल पे मारो, लाल लाल कर दो मुझे प्लीज। मारो। कृष्णा सर आप! इंस्टीट्यूट तक आया तू, 2 कदम चल के मेरे कमरे तक नहीं आ सकता था। बदतमीज। देखा जज साहिबा, ये कितना बड़ा दरिंदा है। ऐसा जुर्म करने वाले को युगांडा में पता है क्या सजा दी जाती है? क्या? घोड़े के पैरों में नाले ठुकवाई जाती है। हाँ तो मैं तैयार हूँ घोड़ों के पैरों पे नाले ठोकने के लिए। आई एम रेडी। I'm ready? पूरा सुन तो लो। भागते हुए घोड़े के पैरों में नाले ठोकनी होती है, वो भी 30 सेकंड में 10 घोड़ों के। और अगर एक भी नाल गलत ठोको तो फिर उस कैदी के ना गले पे नाले ठुकवा ठुकवा के नेकलेस बना दिया जाता है। जज साहिबा, इसका एक और दोस्त है जिसकी शक्ल सेम टू सेम चमगादड़ जैसी, उसको भी यहाँ बुलाया जाए। चमगादड़ हाजिर। मौसी, 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 मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। 1 मिनट, तूने कहा था चमगादड़ जैसा दिखता है तो केचुआ जैसा दिखता है। तुम्हारी बात हो रही है। अच्छा, अरे मौसी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मौसी। मेरे दादाजी गुजर गए मौसी। हाय, एक बुढ़ा और मुझसे मिले बिना गुजर गया। अरे मौसी, उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, देखा फिर कोसा, गुजर गए मौसी। उन्होंने जरूर कोई गलत काम किया होगा, सांस रोक ली होगी इसलिए मर गए। सांस तो एक बार वैसे मैंने भी रोकी थी लेकिन मैं बच गई। अरे सांस रोक के कैसे बच सकता है कोई? दूसरे की सांस रोक ली थी ना ऐसे करके। Why am I so disaster? ये मौसी, तुमको डिजास्टर की पड़ी है, यहाँ मेरे साथ डिजास्टर हो गया मौसी। मेरे दादाजी गुजर गए, देखो इस पेपर में आया है मौसी। मौसी, मुझे जाने दो मौसी, इधर सब मुझे ये सब मत करवाओ, मुझे जाने दो। 1 मिनट, ये तो 2 साल पुराना पेपर है। हाँ तो जापान में मरे ना, वहां से पेपर ऐसे 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 उड़ उड़ के आता, टाइम तो लग ही जाता है। जरा, हाँ, थैंक यू मौसी बेल देने के लिए। जापान में हाँ। मराठी में पेपर तेरा बाप छपवाता है? अरे मौसी, उनका नाम भी था ना, निहाओ गोखले। निहाओ गोखले। हाँ। ठीक है, मौसी मेरे को जाने दो मौसी। कटघरे में खड़ा हो। हाँ? कटघरे में खड़ा हो। Sit down there. ऐसे दरिंदे को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज पुलिस का मत नाम लीजिए। पुलिस ने एक बार इसको बहुत दर्दनाक सजा दी थी, है ना? हाँ, 1 महीने तक बिना कपड़े लोहे की चेयर पे बैठा के रखा था। तो इसमें दर्दनाक क्या है? अरे नीचे भट्टी भी तो लगाई थी। हाँ, फिर इसकी झांगों पे ऐसे कच्चा आटा रखते थे, कमाल के नान बनते थे इसकी झांगों पे, है ना?